माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक प्रार्थना पत्र देने के लिए यहाँ पर सभी जिम संचालक उपस्थित हुए, जिसमें अभी मैं नदीम अहमद मिस्टर इंडिया और मैं सरकार के फैसले से खुश हूँ। हम भी चाहते हैं कि पंजीकरण हो और हमें इसकी सुविधाएं हों, लेकिन एक कुछ कारण ऐसे हैं कि ज़्यादातर इसमें जो जिम संचालक हैं वो सब खिलाड़ी हैं और सब ने अपनी किराए की जगह ले रखी है। उनको बिजली का बिल भी देना होता है, रेंट भी देना होता है जिम का। तो उसमें जो ये जिम है कुछ 100 गज के हैं, कुछ 200 गज के हैं, कुछ 300 गज, कुछ एरियाज़ वाइज जैसे कोर्ट रोड पे जिम है, कुछ आउटसाइड में हैं, तो उनका कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि ये अपना खर्चा ही बड़ी उससे निकालते हैं आजीविका के लिए। हमारे पास सिर्फ यही एक साधन है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको श्रेणियों में रखा जाए कि हम भी तैयार हैं इस चीज़ के लिए। इस सरकार के फैसले से खुश हैं क्योंकि हमें भी इसके बहुत लाभ मिलेंगे, आगे फ्यूचर में हमें इसके बहुत फ़ायदे होंगे। धन्यवाद। इसके लिए एक सरकार अपना एक नियम बनाए, इंस्पेक्शन करे, देखिए वहाँ पर ले के एरियाज़ वाइज देख ले और जगह के हिसाब से देख ले। किस जिम की फ़ीस 500 है, 700 है, किस जिम की 3000 है, 2000 है, उसके हिसाब से वो उसका निर्णय ले। हम उसके निर्णय में बिल्कुल तैयार हैं। मेरा नाम गौरव कपिल है, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। आज यहाँ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम डीएम साहब के माध्यम से अपना एक प्रार्थना पत्र देने के लिए आए हैं, जो इस संबंध में है कि डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम से एक आदेश सभी जिमों को निर्देशित किया गया है कि एक पंजीकरण हेतु 15,000 रुपये वार्षिक पंजीकरण हेतु जमा करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर हमारा विषय ये है कि एक जिम 300 रुपये फ़ीस लेता है, एक लेता है 3,000 रुपये। एक जिम 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, एक 10,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ऐसे ही उनकी लोकेलिटी भी डिफ़र है, तो उनसे सभी से 15,000 रुपये शुल्क के रूप में लेना तो एक विचारणीय है, क्योंकि कोरोना के बाद फ़िटनेस इंडस्ट्री बहुत समय बाद उभरना शुरू हुई है और ये एक सीज़नल काम है। तो इसमें हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि इस शासनादेश में इस 15,000 शुल्क को श्रेणियों में विभक्त कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये लागू होता है तो इनका अतिरिक्त दबाव जो है खिलाड़ियों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हर खिलाड़ी तक तो हम सरकारी सुविधा या सरकारी नौकरी नहीं पहुंचा पाते। तो यही इनके रोज़गार के साधन हैं। तो जहां पर कोरोना काल के बाद बहुत सारे जिम अपना जो रेंट है, किराया नहीं दे पाने के कारण बंद हुए थे, कुछ अपना लोन ना चुकाने के कारण बंद हो गए थे, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति दोबारा से ना हो, इस शुल्क को श्रेणी वाइज विभक्त करने के लिए हमारा जो है उनसे निवेदन है कि इसको श्रेणियों में विभक्त कर लिया जाए। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में, जो 15,000 रुपये शुल्क लगाया जा रहा है अम्बेडकर द्वारा शासनादेश के, तो उसमें क्या कहना चाहोगे? हम सब यहाँ इसलिए आए हैं कि जो ये शुल्क लगाया गया है, तो इसका जो है विभाजन किया जाए अलग अलग। किसी की फ़ीस कम है, किसी की ज़्यादा है, कोई 300 लेता है तो कोई 3,000 लेता है, ठीक है। तो एक अलग अलग श्रेणी बनाई जाए। बाकी हम सब खिलाड़ी, जैसे हमारे अपने जिम हैं, खिलाड़ियों के लिए भी कुछ इसके बाद किया जाए। जैसे कि खिलाड़ियों को जो है गवर्नमेंट के नियम के अनुसार, गवर्नमेंट की स्कीम के अनुसार जो है लोन दिया जाए, ताकि वह अपना काम बढ़ा सकें। और जो है हमारी सबकी जैसे लगभग रेंटेड प्रॉपर्टियाँ हैं, तो उसका एक मेन इशू है कि हर साल 10 से 15% जो है जो स्वामी है, भवन मालिक है, वो रेंट बढ़ाने के लिए हमेशा कहते हैं। तो उसमें भी एक सीमा बनाई जाए कि एक लिमिटेड बढ़ाने का तरीका बनाया जाए। ये भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। 15,000 रुपये जो फ़ीस रखी गई है, ठीक है, रखी है गवर्नमेंट ने, एक शुल्क रखी है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। हम सब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लेकिन उसका एक विभाजन करा जाए। हमारा मेन ये है कि हमारी किसी की फ़ीस 300 है तो किसी की 3,000 है, तो उसकी अलग अलग श्रेणी बनाकर उस हिसाब से उससे शुल्क लिया जाए। किसी के लिए 15,000 बहुत ज़्यादा है तो किसी के लिए कम है। जो 3,000 रुपये फ़ीस ले रहे हैं या जिनके बड़े बड़े जिम हैं, उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 300 रुपये फ़ीस ले रहे हैं, अपना गुजारा चला रहे हैं किसी तरीके से, उनके लिए तो ये 15,000 रुपये उन्हें बहुत ज़ोर देगा उनके लिए। तो उनका भी कुछ सोचा जाए, उनकी श्रेणी कम करी जाए, उनके लिए शुल्क कम किया जाए।